आदाब। इस वक्त की बड़ी खबर में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक मरतबा फिर हंगामा हुआ है। खबरों के मुताबिक चेहरे पर नकाब डालकर कुछ लोगों ने तलबा की रॉड और डंडों से जमकर पिटाई कर दी। सिर्फ ना ही तलबा पर बल्कि असातिज़ा पर भी हमला किया। इस हमले में जेएनयू तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष बुरी तरह जख्मी हुई हैं, जबकि कहा जा रहा है कि असातिज़ा भी कुछ ऐसे असातिज़ा हैं जो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। आयशी घोष ने बताया कि नकाबपोशों ने मेरे साथ डंडों से बुरी तरह मारपीट की और अब जख्मी तलबा को और असातिज़ा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की ताज़ा अपडेट के मुताबिक तादाद जो बताई जा रही है तलबा के जख्मी होने वालों की तादाद 15 है, जबकि असातिज़ा की हमारे नुमाइंदे के मुताबिक 5 असातिज़ा हैं जो इस हमले में जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज और मुआलजा के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस बीच अगर बात कांग्रेस की कर लें तो अस्पताल में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने जाकर तलबा तालिबात से मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही है। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रियंका गांधी आनन फानन में अस्पताल पहुंची, एम्स पहुंची और प्रियंका गांधी के हमरा कांग्रेस के कई दिगर आला अहलकार भी मौजूद रहे। अजय माकन ने भी तलबा तालिबात से मुलाकात करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। अब सवाल ये उठता है कि क्या हॉस्टल में भी कोई महफूज नहीं? आखिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी बदतर क्यों होती जा रही है? निरंजन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं लाइव। निरंजन, इस वक्त आप जेएनयू कैंपस के बाहर ही मौजूद हैं, क्योंकि उस वक्त आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि जेएनयू कैंपस के बाहर 2 स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई। लग रहा है आप जिस मकाम पर मौजूद हैं इससे साफ पता चल रहा है कि अभी भी स्ट्रीट लाइट्स को ऑन नहीं किया गया है। वहां पर क्या कुछ चल रहा है जेएनयू कैंपस के बाहर, बताइएगा। जी सना, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और दिल्ली पुलिस के कई वाहन अंदर प्रवेश किया है। जितने भी हॉस्टल हैं जेएनयू के अंदर, सभी हॉस्टल के बाहर दिल्ली पुलिस तैनात किए गए हैं और डी राजा और अभी अंदर कैंपस के अंदर प्रवेश किए हैं। उसके साथ जो पूर्व सांसद बीजेपी के रहे उदित राज, वो भी उनके साथ जेएनयू कैंपस पहुंचे हुए हैं और उन्होंने घायल छात्रों से भी बातचीत किया है। साफ तौर पर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस काफ़ी एहतियातन बरत रही है, इसलिए कि किसी भी अब जो घटनाएं हो चुकी है उसके बाद किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात ना हो, छात्रों के बीच झड़प ना हो, इसको लेकर के कैंपस के अंदर जितने भी हॉस्टल्स हैं, लगभग 15-16 हॉस्टल हैं अगर हम बात करें पूरे कैंपस के अंदर, तो सभी हॉस्टल के बाहर दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया और एहतियातन यानी किसी तरह की अप्रिय वारदात ना हो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है और आला अधिकारी भी संज्ञान में ले रहे हैं। कई आला अधिकारी कैंपस के अंदर अभी भी मौजूद हैं। जी निरंजन, ये बताइएगा कि कुछ लोगों के भी पहुंचने की खबर थी जेएनयू कैंपस के बाद, क्या वो तमाम लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं या पुलिस ने उन तमाम लोगों को हटा दिया? देखिए, जो जेएनयू का अगर बात करें तो 3 गेट है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जेएनयू का जो मेन गेट है वो यहाँ पे है और जेएनयू मेन गेट पर कई छात्र जो यहाँ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बीच उसी बीच में आप देखें तो योगेंद्र यादव भी पहुँचे हुए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस वहाँ से योगेंद्र यादव को जाने के लिए कहा और उनसे झड़प भी हुई है। हालांकि जिस योगेंद्र यादव के साथ जो छात्र ने झड़प किया है वो मास्क पहने हुए थे और उनको कहा कि आप यहाँ से जाएं, क्योंकि आपको याद होगा कि जेएनयू से उनका नाता रहा है, जेएनयू के स्टूडेंट भी रहे हैं जोगिंदर यादव, इस कारण यहाँ लगभग बराबर आते रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि उदित राज भी जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, इस नाते उदित राज अभी जेएनयू कैंपस में हैं। डी राजा भी कहीं ना कहीं जेएनयू से जुड़ाव रहा है तो वो भी पहुँचे हुए हैं। हालांकि ये लोग वामपंथी विचारधारा के हैं, इस नाते जेएनयू कैंपस में है। हालांकि जो छात्र घायल हुए हैं उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वामपंथी छात्र ही सामने आए हैं जो जिस पर हमले हुए हैं और वो घायल हैं। हालांकि एबीपी छात्र द्वारा यह आरोप लगाया कि मुझ पर भी हमला हुआ है, लेकिन इस तरह से कहीं उन पर ये जो हमला हुआ है या घायल हुए हैं इस तरह के सामने उनकी कुछ निकल के नहीं आ रही है कि वो भी घायल हुए हैं। हालांकि लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुझ पर भी हमला किया गया है, लेकिन साफ तौर पर
अगर देखा जाए तो जो छात्र घायल हुए हैं, एम्स में भर्ती हैं, जो आईसी घोष है, जेएनयू के प्रेसिडेंट अभी कुछ देर पहले प्रियंका गांधी, लवली आनंद, अजय माकन, सुभाष चोपड़ा, सुष्मिता देव, ये सभी लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनके हालात, उनके जायजा लिए क्या है। हालांकि कई तरह की बात यहाँ सामने निकल के ये आ रही है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है आईटीयू के पास, वहाँ भी जामिया के छात्र, जेएनयू के छात्र, दिल्ली के छात्र वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो ये इलाका जिस जगह से मैं सीधे बात कर रहा हूँ और अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरह से जेएनयू का कैंपस है और मीडिया कर्मियों पर भी अभी कुछ देर पहले हमला हुआ था। उनके इसका जिक्र कुछ देर पहले भी आपने किया था निरंजन की मीडिया वालों पर भी हमला किया गया। अब सवाल ये उठता है कि मीडिया को निशाना कौन बना रहा था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर मीडिया को निशाना बना कौन रहा है। आपको याद होगा कि करीब 10-15 दिन पहले यही जामिया में और पुलिस हेडक्वार्टर पर जो विरोध प्रदर्शन हुए, वहाँ भी मीडिया को अपमानजनक शब्द का जो इस्तेमाल लगातार मीडिया कर्मियों पर पिछले दिनों से करते हुए आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं वही लोग उसके बीच से हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उसके बीच से कहीं ना कहीं निकल के जो है वही छात्र लोग, या हम प्रदर्शनकारी छात्र की बात करें तो आज जो मीडिया कर्मी पर है, वो भीतर से जो उनके अंदर एक आगोश चल रहा था, उनके अंदर भीतर से एक बातें चल रही थी कि मीडिया हम लोग को सही चीज़ें नहीं दिखाती है, वही ना कहीं उस पर आज जो हमला हुआ है वो अपनी बातें खुलकर निकल के और अटैक किया, कैमरे तोड़ दिए गए। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है कि जिस रास्ते से मैं आपको पीछे सामने लाइट आ रही है, हालांकि ये बसंत कुंज का मार्ग है, लेकिन ठीक इसके 10 कदम की दूरी पर ये जो रास्ता जाता है, बाबा गंगनाथ मार्ग है और ठीक इसके पीछे बेरसराय, कटबरिया सराय का इलाका है। इस रास्ते में बाबा गंगनाथ मार्ग पर एक भी लाइट नहीं है। करीब मान के चलो तो 50 स्ट्रीट लाइट, सभी लाइटें ऑफ कर दिया गया है करीब 2 घंटे पहले। हालांकि लाइट ऑफ कौन किया है, इसके पीछे किसका हाथ है, मकसद क्या है, लेकिन एक बात सामने जरूर निश्चित It is nothing but fascism in action. Where is democracy in the country? And Delhi police remains mute spectator. And Delhi police is directly under union government, under Home Ministry. Mr. Amit Shah should be held accountable, answerable for the inaction of the Delhi police. And the students are being attacked, girl students are being attacked. Is it the way we have to deal with our students? This is nothing but a sinister design to destroy JNU. क्या 100 नंबर पे कॉल की गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, पुलिस ने रिस्पांस नहीं दिया? स्टूडेंट्स ने 100 नंबर पे कॉल किया था, पुलिस ने रिस्पांस नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं? So why they switched off the street lights? Why they cut down the telephone lines, internet connections? You ask the police who has ordered them to do all these things. जो गो बैक के नारे लगा रहे हैं वो कौन है और आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? No, now they are pushing me, but they cannot do anything. And Mr. Modi knows who I am and what is the cause for which I am fighting all along, all over the country. These people may not know, but Mr. Modi knows who I am. Let them go and ask Mr. Modi how Mr. Raja was allowed to come here. तो जेएनयू में हमले के बाद लगातार सियासी पार्टियों का अंदर जाना भी शुरू हो चुका है और डी राजा तलबा से और जेएनयू कैंपस में जाने के बाद मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि आखिर मैं अंदर गया, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कौन हूँ ये मोदी से जाकर पूछिए। और उन्होंने साथ ही कहा कि जो दिल्ली पुलिस है ये पूरे तमाम मामले की जवाबदेह है, इसलिए जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, यानी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जिम्मा दिल्ली पुलिस पर है। ऐसे में उनकी तरफ से जवाब देना होगा कि आखिर कैसे यूनिवर्सिटी में 50 से ज्यादा लोग। योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस कैंपस से मैंने डिग्री ली है और इस वक्त कैंपस के दरवाजे बंद हैं, पुलिस सामने खड़ी है और अंदर से रिपोर्ट आ रही है कि अंदर हॉस्टल्स में घुस के स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल जा रहे हैं और यहाँ पुलिस दरवाजा बंद करके खड़ी है। अंदर जहाँ स्टूडेंट्स की पिटाई हो रही है वहाँ कोई नहीं है पुलिस उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट का सर फट चुका है, यहाँ पे सीएसआरडी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर उनका सर फटा है, वो हॉस्पिटल में हैं
लेकिन पुलिस यहाँ आपको हमें रोक रही है अंदर जाने से, लेकिन जो अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको नहीं रोक रही है। पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है। और जिस तरह स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर एबीवीपी और बाहर के गुंडों के गैंग ने मिलकर पुलिस की मदद से अटैक किया, आप सोचें जेएनयू की इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उनकी सीटी स्कैन हो रहा भी, एक्सरे भी होगा। एक प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर को एक ब्लंट ऑब्जेक्ट के साथ पूरे तौर पर उनकी सिर पर ऐसे हेड इंजरीज आए हैं। अभी यहाँ अंदर 14 से 16 स्टूडेंट्स हैं जो सब उस शांति कुंज से, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चल रहे थे वहाँ, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जेएनयू की संघर्ष को तोड़ने के लिए फी हाइक के खिलाफ, उनकी जायज संघर्ष को तोड़ने के लिए ये सरकार इस हद तक पहुंच सकती है। तो सामाजिक कारकुनान और सियासी पार्टियों की तरफ से लगातार रद्दमल का इजहार किया जा रहा है और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जख्मी तलबा की तादाद अब बढ़ गई है। जो जख्मी हैं तलबा, उनकी तादाद 18 हो चुकी है जिन्हें एम्स में इलाज मुआलजा के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें से कई एक तलबा की हालत तशवीशनाक भी बनी हुई है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे निरंजन का। निरंजन, आपने डी राजा की बात सुनी, साथ ही साथ योगेंद्र यादव की बात सुनी। सीधे तौर पर योगेंद्र यादव ने इल्जाम लगाया कि हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है, लेकिन अंदर जो दिल्ली पुलिस के अहलकार हैं वो सीधे तौर पर तलबा को पीट रहे हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? आप तक क्या तफसीलात मिल पा रही? क्या अभी भी दिल्ली पुलिस हॉस्टल्स में बच्चों को पीट रही है? नहीं, बिल्कुल ये गलत आरोप लगाया उन्होंने। दिल्ली पुलिस एहतियातन तौर पर ये जरूर है कि मैं पहले भी जिक्र किया था कि जो हॉस्टल्स हैं उसके बाहर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि किसी तरह का अप्रिय बर्दाश्त न हो, किसी तरह का कोई और इसके बाद जो घटनाएं हो चुकी है उसके बाद घटनाएं ना हो, इसको लेकर के आला जो दिल्ली पुलिस का आला अधिकारी है, यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री ने इसको संज्ञान लिया है, यहाँ तक कि एलजी ने संज्ञान लिया है। काफ़ी सबके ट्वीट आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो कोई घटनाएं होगी इसका जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय पुलिस होंगी, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस तमाम हमले के बाद संज्ञान लिया गया है, ट्वीट किया जा रहा है आला ओहदेदारों की तरफ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि 50 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देना और साथ ही साथ टेलीफोन और कनेक्शन काट देना कैंपस का, और वहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है कैंपस में। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए क्या नहीं लगता कि ये हमला सोची समझी साजिश है? बिल्कुल, ये मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था कि जिस तरह से बैठकें चल रही थी जनुटा की, यानी जो जेएनयू का शिक्षक संघ है और उसमें जेएनयू छात्र संघ का जो पार्टिसिपेट दोनों बीच का दौर चला था बातचीत का, जो पिछले 2 महीने से कैंपस के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए थे फीस वृद्धि को लेकर के, उसको लेकर के बातचीत चले थे। एकाएक कुछ लोग, अगर हम बात करें तो या तो छात्र हैं या बाहर से आए हैं, कौन है ये साफ तौर पर पता अभी तक नहीं चल रहा है, क्योंकि उनके हाथ में डंडे थे और मुंह पे मास्क बांधे हुए थे। एकाएक आते के साथ ही उन्होंने हमला किया आईसी घोष जो जेएनयू का प्रेसिडेंट है। तो निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर कहा जाता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से अगर कैंपस के अंदर जो हालात बने हुए हैं, सड़कों पर आकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, एचआरडी मंत्रालय तक यहाँ विरोध प्रदर्शन के तक जा रहे हैं। आप देखें कि पीएचक्यू पर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो साफ तौर पर ये देखा जाए तो इसके पीछे जरूर जेएनयू कैंपस के भी कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं या हम कहें प्रदर्शनकारियों के बीच में शामिल हो रहे हैं जो इस तरह के घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि छात्र तो जरूर इसके बीच में बदनाम जरूर हो रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर कहा जाता है कि जिस तरह से पिछले दिनों से आप देख चुके हैं कि CAA को लेकर के, एनपीआर को लेकर के जामिया के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें जेएनयू के छात्र भी शामिल हो रहे थे। लेकिन जो आज जेएनयू कैंपस में जिस तरह से हालात हुए हैं वो पहली बार हुई है। हालांकि इस तरह की घटनाएं जेएनयू में कभी होती नहीं थी। जेएनयू का बिल्कुल, और जेएनयू कैंपस के लिए कहा जाता है कि अगर कोई बाहरी कैंपस में जाना होता है, उससे किसी से मुलाकात करनी होती है तो पहले उससे बात करवाना होता है, फिर वो अंदर उसे जाने की इजाजत मिलती है। इस ताल्लुक से आएंगे, लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ बने रहिए।
चाहिए। निरंजन, इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अभिषेक आड़ा भी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अभिषेक, कुछ दिनों पहले की बात यहाँ पर याद करनी जरूरी होगी, क्योंकि जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया था, उस वक्त जेएनयू के तलबा ने इजहार यकजहती के तौर पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर नारेबाजी की थी, और आज वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा मौजूद है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जो है जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और उसके साथ जामिया के स्टूडेंट्स भी हैं, जो जेएनयू में जो भी हंगामा हुआ था उसमें सपोर्ट करने के लिए भी और जामिया के जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा बहुत से दूसरे शहरी भी हैं जो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। उनके अलावा जेएनयू के कई प्रोफेसर्स हैं, वृंदा करात भी यहाँ पर पहुंची हैं। अभी हमने उनसे बात की थी, वो पहले एम्स के ट्रॉमा सेंटर गई थी जहाँ पर घायल छात्रों का इलाज चल रहा है। अभी कुछ देर पहले प्रियंका गांधी भी वहां पर गई थी जो घायल छात्र हैं उनका इलाज करने। अब जो है स्टूडेंट इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो एफआईआर है वो अभी आज ही होनी चाहिए। ये जो जेएनयू के स्टूडेंट है तमाम ये कह रहे हैं कि जो गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से कैंपस के अंदर घुसकर जो तोड़फोड़ की गई है, जो स्टूडेंट्स के साथ में मारपीट की गई है, उसके वो जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और एफआईआर होने की डिमांड को लेकर ही जो स्टूडेंट है जेएनयू के वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जो मुख्यालय जो हेडक्वार्टर्स है उसके बाहर जमा है। जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की जो रोड है उसको जेएनयू के छात्रों ने जाम कर दिया है और अब एहतियातन पुलिस ने बाहर बैरिकेड भी लगा दिए हैं। तो जेएनयू के जो स्टूडेंट है उनकी वजह से दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर जो मेन जो आईटीओ के पास में जो रोड है उसे एक तरफ से बंद कर दिया गया है। रोड पर तमाम स्टूडेंट्स हैं जो लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो गुंडागर्दी हुई है उस पर एफआईआर आज ही होनी चाहिए। और उस मांग को लेकर लगातार अपने हाथ में जो एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के झंडे लेकर आए हैं, तिरंगे लेकर आए हैं, कई बैनर और पोस्टर्स लेके आए हैं और उन तमाम बैनर पोस्टर के साथ में यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, और इस बीच मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की बात करें तो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है और जांच के बाद रिपोर्ट भी मांगी गई है। अगर एलजी की बात करें तो एलजी ने भी ट्वीट किया है और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तलबा पर इस तरह के हमले काबिल मजम्मत हैं। इस तरह का हमला तलबा को डराने और धमकाने और उन्हें खामोश करने के लिए किया जा रहा है। इस तरह के इशारे भी उन्होंने किए और साथ ही साथ अगर बात डीराजा की जाए तो उन्होंने कैंपस में जाकर पुलिस पर कई गहरे इल्जाम लगाए हैं। और इस वक्त मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं? समाचार मिल रहा है वो ये है कि कुछ लोग जो परीक्षा देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उनको कुछ वो लड़के जो परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो हॉस्टल में घुस के मारे हैं। और ये कहीं से भी न तो उचित है न तो ये इसका कहीं से परमिशन दिया जा सकता है। सर, यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल हो रहा है, ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। और कुछ लोग इसको जानबूझ के राजनीतिक हवा दे रहे हैं। छात्रों को हिंसा में मत जोड़े कोई। हम भारतीय जनता पार्टी इस जो घटना हुई है जेएनयू में उसकी कड़ी निंदा भी करती है और इसकी कड़ी जांच की, सख्त जांच की मांग भी करती है ताकि दोषी कोई भी हो उसको छोड़ा न जा सके। मनोज तिवारी जी, अभी प्रियंका गांधी जी और राजीव शुक्ला अंदर थे और वो एम्स के एक डॉक्टर के साथ मिलकर सिर्फ लेफ्ट के स्टूडेंट का ट्रीटमेंट देख रहे थे और एबीवी वालों को इग्नोर किया जा रहा था। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे था, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो पॉलिटिसाइजेशन जो हो रहा है, कम से कम स्टूडेंट का ट्रीटमेंट तो कम से कम ढंग से होना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ही निंदा करनी चाहिए इसकी। छात्र हैं, जिन भी परिस्थितियों में छात्र घायल हुए हैं उन सबके लिए एक ही घायल छात्रों को पहले उपचार मिलना चाहिए, इस घटना की जांच हो और जो दोषी हो उनको सजा हो।
थैंक यू सर। जो मनोज तिवारी बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के सदर मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे और लगातार ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तलबा भी महफूज नहीं, अब हॉस्टल भी महफूज नहीं। हॉस्टल के अंदर कौन लोग हैं जो अंदर दाखिल होकर तलबा को निशाना बनाते हैं, और सिर्फ तलबा ही नहीं बल्कि उनका निशाना इस यूनिवर्सिटी के JNU यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी होते हैं और इलाज मुआलजा के लिए इन्हें दाखिल कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर एक और सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर JNU DU और साथ ही साथ जामा मिलिया इस्लामिया के तलबा इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली पुलिस शर्म करो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अभी FIR दर्ज होनी चाहिए, जिद पर अड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे निरंजन का। निरंजन, आपके पास लौटना चाहेंगे इस सवाल के साथ। JNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी, कुछ देर पहले भी मैंने जिक्र किया था, जहां पर अगर कोई जाता है तो सबसे पहले पूछताछ होती है, उसके बाद उससे मिलने दिया जाता है। आखिर 50 से ज्यादा लोग यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिल हो जाते हैं बगैर किसी इजाजत के? क्या वहां पर यूनिवर्सिटी की इंटरनल सिक्योरिटी नहीं थी? बिल्कुल आपने बिल्कुल नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी है। यहाँ प्राइवेट कंपनियां ने अंदर में करीब 200 से 300 जवानों को भर्ती कर रखा है JNU प्रशासन की ओर से। लेकिन मीडिया कर्मी भी अगर अंदर जाते हैं तो अंदर से कोई छात्र ये कॉल करता है कि ठीक है उनको आने दीजिए, तब कहीं ना कहीं मुझे मीडिया कर्मी को आने के लिए आता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अंदर जो छात्र प्रवेश किए, अंदर से जो बाहर के छात्र थे, निश्चित तौर पर कहा जाए तो अंदर के छात्र ही उनके कॉल किया है तभी अंदर गए हैं, ऐसे जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। क्योंकि जब तक उनका सिग्नेचर होता है, वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें कॉल जाता है कि फलाने ब्रह्मपुत्रा छात्र से कॉल आया या साबरमती से आया, गंगा, ये सब हॉस्टल के नाम हैं। सारे जो हॉस्टल हैं वहाँ से कोई न कोई छात्र जान पहचान का हो तब कॉल होता है, तब अंदर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यह है कि अंदर से छात्र जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, रह के पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर है कि बाहर के छात्रों को उन्होंने बुलाया होगा तभी अंदर जा सकेंगे, ऐसे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। और अभी ये भी खबर आ रही है कि आपने कुछ देर पहले कहा निरंजन की JNU SU के तलबा तो घायल हुए ही हैं, लेकिन ABVP उसमें नहीं है। कुछ देर पहले मनोज तिवारी से किसी ने सवाल किया कि ABVP के तलबा भी घायल हुए हैं, तो क्या इस ताल्लुक से आप पर कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या कि घायल छात्रों में ABVP के तलबा भी शामिल हैं? देखिए कुल मिलाकर जो घायल छात्र हैं उसकी संख्या 15 से 16 है। उसमें 15-16 छात्र हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि 2-3 छात्र जरूर उसमें शामिल हैं। क्योंकि छात्रों की अगर हम घायलों की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा छात्र जो घायल हुए हैं वामपंथी छात्र हैं। और जो हमला हुआ है, जो अटैक पूरी तरह से हुआ है, उनके ठीक आप देखें तो जो तस्वीरें में सामने आ रही है, ऐसी घोष जो प्रेसिडेंट है उनके चेहरे पर अटैक किया गया है, यानी पूरी तरह से नियोजित था ये। लेकिन अगर ये साफ तौर पर है किसी पर कोई हमला होता है, किसी पर कोई हमलावर होता है तो अटैक के रूप में, यानी अपना बचाव के रूप में जरूर वो हमला करता ही है। तो निश्चित तौर पर कहा जाता है उसने भी इधर से भी जो वामपंथी छात्र के पर हमला हुआ है तो इसने भी हमला किया। लेकिन अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमला आखिर सबसे पहले किया कौन, ये बहुत बड़ी सवाल है। और निश्चित तौर पर कहा जाता है 4 छात्र ABP के भी घायल हुए हैं और कुल मिलाकर 16 छात्र हैं और 4 जो हैं वो शिक्षक हैं। कुल मिलाकर कहें तो 20 जो इसमें है, जो पूरी वारदात में 20। देखिए बहुत समय से JNU के अंदर जिस तरह की राजनीति हो रही है, कभी फीस के नाम पर और शांति को भंग किया जा रहा है, और ऐसे के अंदर मैं समझता हूँ जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग ये इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। सवाल सर, रजिस्ट्रेशन को लेकर ये पूरा मुद्दा था। कुछ छात्र कह रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन कराने जाना चाहते थे, उनको इसलिए भी मारा गया। अंदर आपकी छात्रों से बात हुई क्या? ये मुद्दा रजिस्ट्रेशन रूम के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया है और रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिए जा रही। जो वाईफाई रूम है उसके अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा, उस पर भी कब्जा किया है, तो ये गलत है। तो जाहिर तौर पर जो SFI और जो दूसरे संगठन है आइसा वगैरह, वो इस तरह की वारदातें करेंगे तो उसको कोई भी ठीक नहीं करेगा जी। अभी जो सिचुएशन आप देखे हैं, क्या लग रहा है सर? मैं यहाँ घायल स्टूडेंट्स को देखने के लिए आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे ऊपर हमला किया गया है
और मैंने देखा है कईयों की स्थिति भी बड़ी दयनीय है, डॉक्टर उनको देख रहे हैं। और ये जो पूरी घटना हुई है, मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू में जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत वातावरण है, और इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वह एसएफआई हो या आइसा हो, उनकी एक बड़ी भूमिका है कि वो शुरू से ही जेएनयू के अंदर हड़ताल और आंदोलन इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और जाहिर तौर पे रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए ना, जो लोग चाहते हैं रजिस्टर्ड होना, उनको क्यों रोका जा रहा है? तो बीजेपी लीडर विजय गोयल का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि फीस के नाम पर जेएनयू में अमन को, शांति को खत्म करने की, भंग करने की कोशिश की जा रही है। और सीधे तौर पर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्टूडेंट यूनियन पर इल्जाम लगाया कि ये तमाम कोशिशें आइसा और एसएफआई की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं जख्मी तलबा से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था और उनकी तरफ से कहा गया कि उन पर हमला किया गया है, जो बेहद मजम्मत के लायक है। विजय गोयल की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं निरंजन का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन, ये बताइएगा एग्जैक्ट ये हमला जेएनयू के तलबा पर कितने बजे हुआ, और उसके बाद अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस कब मौके पर पहुंची? देखिए, जनुटा की बैठक चल रही थी, उसमें जेएनयू एसयू, जेएनयू छात्र संघ दोनों मिलकर के बातचीत कर रहे थे। ये बैठकों का दौर करीब 12 बजे के बाद से शुरू हुआ था। उसमें ये बातचीत चल रही थी कि जो एकेडमिक फीस है, हॉस्टल फीस है, मेस का फीस है, ये 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर के जेएनयू के छात्र और जेएनयू के शिक्षक भी सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज जो बैठकों का दौर चल रहा था, क्योंकि अभी एग्जाम का नया सिलेबस जो शुरू स्टूडेंट आते हैं उसका अब से कुछ दिन के बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी चेंज किया गया। जो पूरी तरह से थी वो मार्च से स्टार्ट होता था, लेकिन ये कहा जाए तो कुल मिलाकर के देखें तो जो नया स्टूडेंट आता है उसको लेकर के जो रजिस्ट्रेशन का फीस है, यानी जो एग्जाम का अब कुछ देर के बाद एग्जाम का दौर शुरू होगा, उसको लेकर के दोनों में, यानी जेएनयू छात्र संघ और जनुटा जेएनयू शिक्षक संघ, दोनों में बैठके का दौर जारी था। इसी बीच में कुछ उपद्रवी हम छात्र कहें, क्योंकि अगर हमला किया तो उपद्रवी की संख्या उसकी दी जाती है, प्रदर्शनकारियों की संख्या दी जाती है। एकाएक आना और बीच में जो बैठकों का दौर चल रहा था, मास्क पहने हुए थे और डंडे लेकर इसका मतलब ये साफ है निरंजन, इसका मतलब ये साफ है कि जेएनयू एसयू और जेएनयू टीयू के दरमियान जब मीटिंग चल रही होगी तो किसी अंदर के ही लोगों का ये जानना अहम हो जाता है, तभी वो बाहरी लोग आकर हमले करते हैं। यानी पूरी तरीके से उन्हें इल्म था जिन्होंने हमला किया कि अभी किसकी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में क्या बातें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित ही कहा जाए इसे, अगर हम इसको पूर्व नियोजित कहें, क्योंकि बैठकों का जो दौर है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक सिस्टम होता है यहाँ, क्योंकि जेएनयू जाना जाता है कल्चर के लिए। तो इसमें जो शामिल था उसमें रजिस्ट्रार थे, डीन होते हैं, जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल के इंचार्ज भी शामिल रहते हैं, और जेएनयू छात्र संघ के भी जो 4 यहाँ पे हैं, यानी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जॉइंट सेक्रेटरी है, 4 पद होते हैं। 4 पद के अलावा जो हॉस्टल प्रत्येक स्कूल ऑफ बात करें तो उसके भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट भी शामिल रहते हैं, जो हर यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। तो दोनों की ओर से बातचीत चल रही थी, और बातचीत का दौर यह सिलसिला काफ़ी दिनों से भी चल रहा था कि जेएनयू प्रशासन से ये मांग की जाए कि जो फी वृद्धि हुई है, एकेडमिक फी, मेस का फी और हॉस्टल का फीस, ये 3 प्रमुख मांगों को कम किया जाए। लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही थी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, बातचीत का इसके पहले भी कई दोनों का, लेकिन ये निश्चित तौर पर आज ही का डेट फाइनल था कि आज बैठक चलेगी। इसका मतलब ये साफ है कि 2 महीने से लगातार जिन्हें मालूम था उन्हीं की तरफ से साजिश के तहत ये हमला कराया गया। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से हिमायत दी जा रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर किए गए हमले के साथ इजहार यकजहती पेश किया जा रहा है एमयू की तरफ से। वहीं अगर बात पुलिस हेडक्वार्टर की कर ले तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया और साथ ही साथ डीयू और जेएनयू के तलबा वहां पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और इस बीच समाजी कारकुन बृंदा क्रात से बातचीत की न्यूज़ 18 ने, आइए आपको दिखाते हैं।
वृंदा करात हमारे साथ जुड़ रही हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट जो पुलिस हेडक्वार्टर पर चल रहा है वहाँ पर। मैम, जो ये पूरी कार्रवाई हुई है जहाँ पर जो जेएनयू में छात्रों पर हमला हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी ट्रॉमा सेंटर से आ रही हूँ और मैं वहाँ 2 घंटे स्टूडेंट्स के साथ जो घायल है उनके साथ उनकी ट्रीटमेंट के लिए मैं रही हूँ। और वहाँ JNUSU की जो प्रेसिडेंट है ओइशी, लोहा की रॉड लेकर उनकी सिर पे बुरी तरह मारा है, पूरा खून से लिप्त वो वहाँ पड़ी हुई है। और उसके साथ 14 से 16 और स्टूडेंट्स हैं और साथ फैकल्टी मेंबर्स हैं। एक महिला फैकल्टी मेंबर जिनकी सिर पे एक ब्लंट ऑब्जेक्ट के साथ बाहर से लोग आकर उनको अटैक किया और पुलिस वहाँ मौजूद थी। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान की, ये देश की राजधानी है और ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये JNU को की स्टूडेंट की स्ट्रगल को तोड़ने के लिए, ताकि पूरे यूनिवर्सिटीज में खामोशी बने रहे और वो पूरा प्राइवेटाइज करे, वो पूरा फी हाइक करे, वो स्टूडेंट्स का हाइक करे, ताकि कोई गरीब लड़का या लड़की इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ नहीं सके। दिल्ली पुलिस अब वहाँ पर पूरी डिप्लॉय कर दी गई है, पर वहाँ के हर एक गेट पर और हर एक हॉस्टल के आगे दिल्ली पुलिस है अभी। अरे क्या, अभी तो मैंने बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर से अभी मैंने खुद बात की जो वहाँ मौजूद है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? आप गेट की बाहर जो पूरा मॉब है वहाँ, वो आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए? उनका कोई जवाब नहीं। क्या जवाब है उनका? क्यों जवाब होगा? वो अमित शाह के लोग हैं ना, सब करवा रहे हैं। तो वृंदा करात कह रही हैं कि जो हुआ छात्रों के साथ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है उनको सीधा रॉड से पीटा गया है, उनके सिर में गंभीर चोट है और अभी ट्रॉमा सेंटर से वृंदा करात पहुंची है दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर। सहयोगी रमेश गुप्ता के साथ अभिषेक आटा, नेटवर्क 18 नई दिल्ली। और एक बार फिर से अपने नुमाइंदे निरंजन का रुख कर लेते हैं। निरंजन, ये बताइएगा कि आप कैंपस की थोड़ी सी दूरी पर ही मौजूद हैं, इस वक्त कैंपस किस तरह से दिखाई दे रही है? जाहिर सी बात है, आपने कहा कि छावनी में तब्दील कर दी गई है, लेकिन अगर अंदर स्टूडेंट्स की बात करें, जाहिर सी बात है इस हमले के बाद खौफ, डर, भय उनके अंदर दिख रहा होगा। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, लगातार मैं नज़र बनाए रख रहा हूँ, अंदर से जो खास करके जो महिला छात्र है, यानी जो है वो बाहर निकल के अपने जो पड़ोसी आसपास में है, रिलेशन है, उसके यहाँ गाड़ियों पकड़कर जो है वो लगातार बाहर से निकल के जा रही है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उसके अंदर खौफ है कि दिल्ली पुलिस या जो सिक्योरिटी है किसी तरह का हो सकता है कि बातचीत के लिए बुलाए, वार्तालाप करे, हॉस्टल में पूछे कि किस तरह से घटना हुई है, एविडेंस बनाए। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखें कि कैंपस है जो बना हुआ है, वो छात्र लगातार निकल के बाहर की ओर आ रहे हैं और जो बाहर के छात्र हैं वो अंदर तो जा ही नहीं रहे हैं और लगातार जो अंदर के छात्र हैं बाहर निकल के अपने परिजनों के अंदर अभी कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खौफ है, उनके अंदर डर है कि दिल्ली पुलिस हमसे हो सकता है कि जो पूरी तरह घटनाएं हुई है उसके बारे में पूछताछ करे। इसको लेकर के उसके अंदर जरूर डर है, क्योंकि जामिया के अंदर तमाम हमले ये दिखाते हैं कि अब कोई भी मकाम महफूज नहीं रहा, क्योंकि JNU में ऐसा पहली बार हो रहा है, शायद ऐसा कहा जा सकता है। इससे पहले नहीं हुआ। इससे पहले हमने देखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा पर हमला किया गया, वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर भी तलबा पर हमला किया गया, लेकिन ये हमला पुलिस के जरिए किया गया था, ऐसा इल्जाम तलबा की तरफ से लगाया गया। लेकिन ये हमला नकाबपोशों की तरफ से किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कैंपस के अंदर दाखिल होकर तलबा को जख्मी उन्होंने किया। बेहद शुक्रिया निरंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।